IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाटिया। लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ यानी लोकसभा चुनाव में IBC 24 निकला है वादों की पड़ताल करने। क्या वाकई सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र में काम किया है? जनता के नर्व्स को टटोलने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर जिले में। बुरहानपुर जिला वैसे तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। बुरहानपुर जिले को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है और यहाँ की अगर सियासी बिसात की बात की जाए तो ये हमेशा बदलती रहती है। 16वें लोकसभा चुनाव तक की बात की जाए तो इसमें 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है, जिसमें से 6 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। हालिया दौर की अगर बात की जाए तो 5 बार से यहाँ पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान सबसे ज्यादा बार सांसद बने हैं और 7वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उनको इस बार मैदान में उतारा है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद ये सीट भी खतरे से बाहर दिखाई नहीं दे रही है। हम आपको बता दें कि IBC 24 का जन कारवा एक सामाजिक सरोकार के लिए भी निकला है और ये सरोकार है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक शपथ लें। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर योग्य प्रत्याशी का चयन कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बुरहानपुर जिले की पृष्ठभूमि और यहाँ के सियासी समीकरण से अवगत करा देते हैं। वहीं अगर इसकी जनसंख्या की मैं बात करूँ तो ये 8,55,999 है। जब मतदाताओं की बात की जाए तो 5,37,000 है और वहीं साक्षरता का जो दर है वो 65% है। लिंगानुपात यहाँ पर 945 है और यहाँ पर 2 विधानसभा है जिस पर एक पर कांग्रेस तो एक पर निर्दलीय विजय हुए हैं। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ है, ऐसी सीटों पर इस बार के लोकसभा चुनाव में बेहद हमको नतीजे ऐसे मिलेंगे जहां पर हानि हो सकती है। इस लोकसभा सीट से 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है। एक और जहां नंद कुमार सिंह चौहान है तो वहीं अरुण यादव की बात की जाती है क्योंकि उनका लगातार यहां से मेल जोड़ रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार बनी, कई वादे किए गए, वचन पत्र के कई वादों को पूरा भी किया। सबसे पहले हम कांग्रेस से जानना चाहेंगे कि किस स्थिति में वो देखते हैं। जितनी उन्होंने योजनाओं का बखान किया था, क्या वाकई वो धरातल पर आई है? सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी पहल कर्जा माफी, क्या लगता है आपको धरातल पर वो काम हुआ है? बिल्कुल। बुरहानपुर जिले की बात करता हूँ, यहाँ पर 44,000 किसानों ने फॉर्म भरे थे और 16,000 किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। 16,000 किसानों के खाते में पैसे आ चुके हैं। तो चूंकि आचार संहिता लग गई है तो सभी लोगों को हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मैसेज कर दिया है और सभी को कर्जा माफ, चुनाव आचार संहिता खत्म होंगे तुरंत कर्जा माफ करेंगे। कुछ किसान हैं हमारे साथ जिनका कर्जा माफ हुआ है, आप बताइए। 2 लाख रुपए का कर्जे के लिए बाकायदा प्रमाण पत्र भी जारी हो गया है और 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है। ठीक है। कितने लोगों का हुआ है? मेरी फैमिली के 4 मेंबर्स का हुआ है और भी बहुत सारे 16,000 किसानों का हुआ है और वो निश्चित तौर पे हुआ है। किसानों के पास जाते हैं, आप बताइए, आप इतना शोर कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? ये जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, ये भ्रामकता फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत है और उनके बाजू में खुद जो है जिनका कर्जा माफ हुआ है वो बैठे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कर्जा माफ हुआ है बुरहानपुर क्षेत्र में, जितने भी किसान हैं, जितना भी बोला गया उतना कर्जा माफ हुआ। मेरा तो 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हो चुका है। इसके लिए मैं कमलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? कर्जा पूरी तरह माफ हुआ है मगर बीजेपी वाले इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था 15 लाख देने का वो पूर्ण नहीं कर पाया, इसीलिए वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये जुमलों की सरकार है। ये खुद इनके अध्यक्ष खुद कहते हैं कि भाई ये जुमला था, तो यानी इसमें से ये समझ लिया जाए कि ये जो पार्टी है सिर्फ जुमलेबाज है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ
जनता जो यहाँ की गरीब जनता है उसको भ्रम फैलाती है। यहाँ ये मुख्य प्रधानमंत्री चौकीदार कहता है अपने आप को, तो भाई चौकीदार चोर है। हमने देश में प्रधानमंत्री चुना था, चौकीदार नहीं। चौकीदार नेपाल से आते हैं, यहाँ चौकीदार की जरूरत नहीं है। पहले बीजेपी से रिएक्शन लेना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी जी आप मैं यहाँ पर महापौर जी भी बैठे हैं। 2 लाख के कर्जा माफी वाले मामले में हमारे यहाँ से पंचायत और नगर निगम भी इन्वॉल्व है। बाकायदा किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, जिसमें मैं खुद किसान हूँ और मैं कृषक हूँ। जैसे कि भाई साहब ने बताया तो वो खुद एक कांग्रेस के नेता है। अब वो पता नहीं कि कांग्रेस नहीं, या तो फिर सिर्फ उनके जितने कांग्रेसी भाई थे उन्हीं के खाते माफ किए। जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ 16,000 किसानों को मिले, तो पूरे 44,000 को क्यों नहीं मिले? कर्जा माफ की सिर्फ दुआई दी गई है, कितना सही मानते हैं? सुना आपने लोगों को अभी? ये क्या है, बुरहानपुर जिले का 16,000 किसानों का प्रमाण पत्र देकर माफ किया। यही इनके पार्टी के जनपद के अध्यक्ष, जनपद के उपाध्यक्ष उस मंच पर बैठे थे हमारे साथ में, जहां पर कि हमने कर्जा माफी के फॉर्म बांटे, प्रमाण पत्र बांटे हैं। तो ये क्या बोलेंगे? ये तो दोगलों का राज है, झूठ बोलना और चिल्लाना है, दूसरा कुछ काम नहीं है। 15 लाख दे नहीं पाए, ये कभी 15 लाख दे नहीं पाए, ये कुछ कर नहीं पाए, और चौकीदार चोरी करते हैं। हमने चोरी नहीं की, हमने किसानों का कर्जा माफ किया। सर एक बात बताइए, लगातार आरोप लग रहे चौकीदार चोर है, क्या ये शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री के लिए? हम ये बात देश में पहली बार 30 वर्ष की जो अस्थिरता थी उसको मजबूत प्रधानमंत्री पहली बार मिले हैं। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये करके दिखाया, क्योंकि चौकीदार देश की सुरक्षा के लिए। आवाजें आ रही है चौकीदार चोर है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम देश के चौकीदार पे सम्मान है, हमको उन पे गर्व है, और पूरी देश की जनता को गर्व है, क्योंकि देश की सुरक्षा की चौकीदारी कर रहे नरेंद्र मोदी, इसलिए हम पे गर्व है। हम चौकीदार हैं। ये इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम पहले हमारे कुछ लोगों को मरने देते हैं, पहले कुछ कार्रवाइयाँ होने देते हैं, है ना। ये जो इतने भी चौकीदार बन के यहाँ पर आए हैं, इन सबसे मेरा निवेदन है कि ये चौकीदार उस समय कहाँ गए थे जब हमारे 39 जवान मर रहे थे? तब चौकीदार सो रहा था। जब इस देश में 300 किलो RDS घुस गया, 9 तारीख को बम विस्फोट होता है, 11 तारीख को बम विस्फोट होता है ना। पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको सचेत कर रहा है कि आप क्या घटना हो सकती है। अमेरिका से बोला जा रहा है कि आप क्या घटना हो सकती है, लेकिन चौकीदार क्यों सो रहा है? क्योंकि चौकीदार इसलिए सो रहा था कि चौकीदार ऐसी किसी घटना के इंतजार में था कि ऐसी कोई घटना हो, और उसके बाद में अपनी जो मास्टर स्ट्रोक की बात ये दोनों करते थे, और जो वादा खिलाफी की आप बात कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो लोग अपना वादा निभा नहीं पाए, पिछले 5 साल से 15 लाख के जुमले की जो लोग बात करते रहे, उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि 45 दिन पुरानी कांग्रेस पार्टी की सरकार से सवाल पूछ रहे, अरे तुमने 15 लाख का बोला था, वो किसके खाते में आया? अभी 15 लाख कहाँ है खाते में, आप बताइए। मैडम सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ये किस आधार पर वोट मांग रहे हैं जनता से? इन्होंने 2.5 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार नौकरियां देने का वादा करे थे युवाओं से। वो रोजगार नौकरियां कहाँ है? ये कहते हैं पकोड़ा तलो, पकोड़ा क्रांति लाए इन्होंने देश में, और कुछ नहीं लाया। पकोड़ा क्रांति आप बताइए क्या? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ के सांसद के रिपोर्ट कार्ड के लिए आए हैं, और वो इसलिए कि इनके सांसद की पोल नहीं खुले, इसलिए ये नौटंकी दिख रही है आपको। ये चौकीदार ये केवल ध्यान भटकाने के लिए आए हुए हैं। और जहाँ तक मैं सांसद की बात है, तो इस जिले के जो 5 बार के चुने हुए इनके निकम्मा सांसद, जो पिछले 5 साल में एक बार लोकसभा की सीढ़ी नहीं चढ़ा, एक बार उसने प्रश्न नहीं पूछा, वो आदमी इस क्षेत्र में क्या विकास करेगा? इस निकम्मे सांसद की वो ढाकने के लिए ये भीड़ भाड़ यहाँ पर, ये चौकीदार। आप बता दीजिए मुझे। यहाँ के जो सांसद है नंदू कुमार सिंह चौहान, जो इन्होंने अपना जो गांव लिया, गोद लिया, अभी तक उसका विकास नहीं कर पाए, और ये खंडवा संसदीय क्षेत्र का क्या विकास करेंगे? आप बताइए। मैम सबसे पहले कहना चाहूँगा कि नेपा मिल के लिए 476 करोड़ रुपए का इन्होंने राशि उपलब्ध कराने की बात करी थी। बोले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक 2 महीने का सफर था, उसके बीच में ये राशि क्यों नहीं आई? क्यों आज नेपा के कर्मचारी सांसद महोदय को वोट देने की बात नहीं कर रहे?
क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये इनसे सवाल पूछा जाए। हम सीधे ही बीजेपी से सवाल लेंगे क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए इसके जवाब लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आपने सुना लोगों को, बहुत सारे आरोप है, क्यों अभी तक काम नहीं हुआ इधर आते? क्या काम नहीं हुआ? आज देश में जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब की चिंता की, जो गैस का चूल्हा पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, और आज हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद, लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी ने जो विकास किया, अद्भुत विकास किया। यहाँ की ताप्ती मिल देखिए जाके, आज चमक रही है बुरहानपुर में, उसका परिश्रम नंद कुमार। पानी नहीं, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है राहुल गांधी जी, वो बेल पे बाहर है और ये हमारे जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चोर कहते हैं, तो सबसे पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन, आज 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने में एक आदमी का भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। पूरा किसान अब हम सीधे बात करते हैं, हम कांग्रेस से जानना चाहेंगे, ताप्ती नदी की बात हो रही है यहाँ पर, अगर ताप्ती नगर में भरपूर पानी है तो आखिर स्थिति ऐसी क्यों बनी है कि प्यासे के हालात? ये क्या है कि बुरहानपुर जिले की बदकिस्मती हमारा बुरहानपुर जिला, जो इनके सांसद है नंद कुमार सिंह चौहान, ये 5 लगातार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बुरहानपुर के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की बात की? नहीं। कभी डैम बनाया, कभी पानी रोकने की बात की? नहीं। एक ताप्ती नदी बहती है, एक उतावली बहती है, एक भी डैम नहीं। इन्होंने कोई हमारे जो सांस्कृतिक हमारी धरोहरें थी, चाहे इच्छा देवी मंदिर हो, चाहे रोकड़े हनुमान मंदिर हो, इन्होंने कुछ किया? नहीं। सब हमने किया। ताप्ती मिल इन्होंने तो बेच डाली थी। हमारे सांसद अरुण यादव जी ने उस ताप्ती मिल में पैसा भी लाया, चालू भी की, जबकि इनके हत्ते पत्ते भी नहीं थे। और नेपा मिल, जिस मिल को हमने 1250 करोड़ आया, इन्होंने उसको भी बेचने का काम चालू कर दिया। नंद कुमार सिंह एक भी विकास और मेरे को आम जनता के पास जाना है, क्या वाकई काम हुआ है? मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या वाकई काम हुआ है सर, ये बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ नंद कुमार सिंह चौहान से, पिछले 5 साल से यहाँ सांसद है, एक व्यक्ति को पूरे जिले के अंदर काम दिया हो तो बताए, एक फैक्ट्री लगाई हो तो बताए, कोई बेरोजगार को काम मिला हो तो बताए। ऐसे सांसद जो कि किसी काम के नहीं, उसे यहाँ की जनता उखाड़ के फेंकने को तैयार है। अब वक्त है बदलाव का और इस बार परिवर्तन होगा। आप बताइए, किस स्थिति में आप देखते हैं, क्या वाकई विकास हुआ है? विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई है। आप बात करती है यहाँ के सांसद की, आप रिपोर्ट कार्ड लेने आई है सांसद का, तो ये सवाल देते हैं, नरेंद्र मोदी पे जवाब दे रहे हैं। बताने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बातें ही है, जुमलेबाजी है केवल। आप बताइए मैडम, अगर सांसद महोदय काम करते हैं, उनको नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेना पड़ता। मैं सांसद महोदय के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं केबल व्यवसायी हूं, मैं केबल चलाता हूं। पूरे भारत में जो केबल का भी व्यवसाय जो ठप पड़ा हुआ है, जिसका दूरदर्शन का 18% GST हम लोग अभी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। मैं किसी पार्टी लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट, मैं किसी पार्टी लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। अभी केबल ऑपरेटर पूरे परेशान है। जब तक कि कोई घोषणा पत्र में कांग्रेस हो, बीजेपी या कोई भी सरकार हो, यदि घोषणा पत्र में केवल व्यवसाय को बचाने के लिए कोई मांग नहीं की जाएगी तो हम नोटा का बटन दबाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं दबाएंगे। नोटा का बटन दबाएंगे। और आप बताइए, क्या कुछ स्थिति में देखते हैं आप यहाँ पे? मैडम, नंद कुमार सिंह चौहान पूरे 15 साल में जिले के अंदर कोई काम ही नहीं करा पाए। निस्ता निकम्मा घूमते हो, गाड़ियाँ घोड़ा रखे, गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये चौकीदार जो बोल रहे हैं कि चौकीदार ने बोला 15 लाख रुपए डालूंगा, ना 1 रुपये डाला, ना रोजगार हटा पाया, ना ब्लैक पैसा ला पाया, निस्ता विदेश घूमते रहा, पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे देश का। चोर है चौकीदार। ठीक है, आप बताइए, किस स्थिति में आप देखते हैं इस जिले को अंदर, जिस क्या सांसद महोदय से कभी आपकी मुलाकात हुई, काम हुआ है क्या? मैं पिछले 5 साल से यहाँ जनपद सदस्य हूँ हिमागढ़ से, मगर यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी कोई काम नहीं हुआ है। और ये जितना शोर शराबा करे, इनकी टी-शर्टों पे देखो नमो नमो लिखा है, या सांसद जी का कार्ड नहीं है, या रोजगार नहीं है, या पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर किसी भी 25 साल के अंदर कोई बड़ी फैक्ट्री लगी है। इवन ये कि जो ताप्ती के अंदर जो मिल चालू है अरुण यादव जी चालू करे, और नेपाल नगर में जो मिल चालू है अरुण यादव जी ने चालू कराए है। 25 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है और सिर्फ शोर शराबा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों की कि ये लोग मुद्दों से भड़काने की बात कर रहे हैं और शोर शराबा कर रहे हैं।
की बात और भी लोगों से बात करके बताइए। जी मैडम, जैसे आप लोगों ने किसानों के बारे में पूछे कि किस का कर्जा माफ हुआ है, तो इनसे पूछिए जो 15 लाख का खाते में आने का जो वादा हुआ था, किसके खाते में 15 लाख रुपए शहर बुरहानपुर शहर में से आए? ठीक है, यहाँ से रिएक्शन लेते हैं, सुनिए। मेरी बात, नगर निगम में अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है और सबसे ज्यादा पार्षद कांग्रेस के हैं। गिरवी है, भारतीय जनता पार्टी के पास गिरवी है, बिके हैं, पूछिए अध्यक्ष हमारा है। बताइए, आप बताइए किस स्थिति में। कांग्रेस सिर्फ आचार संहिता का बहाना करते रहती है। अगर असली विकास देखना है तो आप पीछे पलट के देखिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज हमारे लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी ने चाहे नीपा मिल की मिल हो, कागज का कारखाना, करोड़ों रुपए लाके दिए। बुरहानपुर की ताप्ती मिले और सिंचाई के लिए जगह जगह तालाब बनाए। आप देखिए पूरे ग्रामीण क्षेत्र में तालाब बने हैं। आज ताप्ती नदी पर 3-3 पुल दिख रहे हैं। आज सड़कों का जाल जो बिछा है पूरा बुरहानपुर जिले में, वो नंद कुमार सिंह चौहान की देन है। आज हमारे बाईपास बने हैं, वो नंद कुमार सिंह चौहान की देन है। ये कांग्रेस झूठ बोलकर काले कागज पीले कागज करके किसानों को गुमराह करके इन्होंने 2 लाख का कर्जा माफ करेगा। आज युवाओं के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ढोल चराने का बोल रहे हैं, बैंड बाजा बजाने की प्रैक्टिस करवाएंगे, ये युवाओं का मजाक उड़ाने के लिए बात कर रहे हैं और युवाओं के लिए ये बात करते हैं, बोले बैंड बाजे की प्रैक्टिस करवाएंगे फिर रोजगार देंगे। ये जनचौपाल लगातार जारी रहेगी। आज जनचौपाल सजी है मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर में। बुरहानपुर की अगर बात की जाए तो 5 बार से यहाँ पर जो सांसद है वो नंद कुमार सिंह चौहान रहे हैं। सबसे पहले हम वही जानना चाहते हैं कि सांसद महोदय ने आखिर काम क्या किया है, हमें प्राथमिकता के जो उन्होंने काम किए वो गिना दीजिए। खंडवा संसदीय क्षेत्र में जो इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल है, उसी तर्ज पर खंडवा में मेडिकल हॉस्पिटल 200 करोड़ रुपए का सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की देन है। आप आइए पंधाना विधानसभा में, मां नर्मदा का पानी लेके आए। मां नर्मदा को पंधाना विधानसभा में पहुंचाने वाले का नाम नंद कुमार सिंह चौहान है। मानदाता विधानसभा में, सिंगार तलाई में, खंडवा विधानसभा में मां नर्मदा को हजारों एकड़ जमीन सिंचित होगी, उनका नाम नंद कुमार सिंह चौहान है। बुरहानपुर के लिए ये ताप्ती मिल जो आज रोजगार युवाओं को मिल रहा है, वो नंद कुमार सिंह चौहान जब सांसद बने वो मिल बंद हो चुकी थी, उसको जीवित करने वाले नंद कुमार सिंह चौहान। नेपा मिल का जब सांसद बने वो नेपा मिल बंद हो चुकी थी, उसको ताला खुलवाने वाले और लोगों को रोजगार देने वाले, उनका नाम नंद कुमार सिंह चौहान। आप आइए ताप्ती नदी पर 3-3 पुल बनाने वाले, बरसों से कांग्रेस की सरकार रही। आप देखिए पीछे ताप्ती का पुल अगर कोई दिख रहा है तो उसका पीछे नंद कुमार सिंह चौहान खड़े। आज खंडवा के जननेता है, लोकप्रिय नेता है और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चौकीदार की भूमिका, जो हमारे सैनिकों का सम्मान बढ़ाया और हमारे सैनिकों पे परिश्रम पे जो शक करते हैं उनको सबूत मांग। आप बताइए, आपने दोनों को सुना, आपका मत क्या है और क्या वाकई यहाँ पे काम हुआ है? दोनों के झगड़े देख के आप समझ गए होंगे कि एक दूसरे के मुंह पे जूता मार के एक दूसरे को गाली बक के ये सिद्ध कर दे रहे कि हम दोनों चोर हैं। दोनों ने कुछ नहीं किया। पब्लिक तो बेवकूफ़ है, हम जितनी जोर से आवाज़ लगा के चिल्लाएंगे हमारे बेर बेचेंगे शायद बिक जाए, इस मानसिकता से ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी बात है, जो पद पे रहेगा काम करवाए कोई और, नाम तो उसका होना है। तो यहाँ अगर वर्तमान में जो हमारे माननीय सांसद हैं, ये अगर इनके नाम से गुणगान कर रहे हैं तो भाई चूंकि पद पे है इसलिए उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन कड़वा सच तो सबको दुनिया को मालूम है किसने कौन से काम करवाए हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नेपा मिल के बारे में मैं जो मेरे माध्यम से या मेरी पार्टी के माध्यम से वो उतना मैं कह सकता हूँ। नेपा मिल का जो पैकेज आया था, अभी वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री थे माननीय आनंद जी थे शिवसेना के, उन्होंने ये स्वीकृत किया था। ये नाम भले मोदी जी के नाम पे ढिंडोरा पीटा को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वीकृत उन्होंने किया। दूसरी बात, ये पुल जो बन रहा है ये शिवसेना ने बनवाया है। ये कितना भी अपने मुंह पे टीका लगवा ले कि ये पुल हम बनवा रहे हैं, ये सांसद ने नहीं बनवाया, ये शिवसेना ने बनवाया। ये स्वीकृति एक मिनट ये स्वीकृति मुख्यमंत्री से ये आशीष शर्मा ने ली थी, नंद कुमार सिंह चौहान ने नहीं ली थी, ये सिद्ध करवाऊंगा। दूसरी बात, रोजगार की, इस जिले में ना कांग्रेस रोजगार दे पाई ना भाजपा रोजगार दे पाई, ये कोई कुछ नहीं दे पा रहा, केवल बेवकूफ बना रहे। आप सब बताइए, निर्दलीय का पक्ष रखने आप आए, किस स्थिति में देखते हैं? इस बार तो निर्दलीय जीता भी है यहाँ। हम ये जानना चाहते थे कि कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो,
अगर वो पब्लिक की तरफ, पब्लिक हित में कोई अच्छे से काम करती तो बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल मिनिस्टर रही अर्चना चिटनीस को हराकर हमारा भाई सुरेंद्र सिंह एमएलए नहीं बनता। आज ये जो 500 वोट की बात कर रहे हो ना, ये तुम्हारी भाजपा के ही मेहरबानी है, ये तुम्हारी भाजपा की मेहरबानी है जो तुम लोगों ने बिक के निर्दलीय को जिताया, तुम लोगों ने बिक के निर्दलीय को जिताया और भाजपा को हराया। मैं कांग्रेस से रिएक्शन लूंगी। महिला नेत्री हमारे साथ मौजूद है। किस स्थिति में आप देखती है, लगातार आरोप लग रहे हैं, अचीवमेंट गिना दिए गए कि धरातल पे हुए हैं, जितनी सौगातें बताई उन्होंने दी है। यहाँ पर एक भी काम नहीं हुआ। मैं महापौर जी से पूछना चाहूंगी, जो सीवरेज की लाइन खोदना चालू है, इसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, पानी की लाइन डालने वाले हैं। अभी पूरी बुरहानपुर की जनता, आप खुद रोड से आए होंगे, आपने देखा होगा, गाड़ी के आगे पीछे धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं। लोगों को हर घर में स्किन की और आंखों की परेशानी हर किसी को हो रही है। वो एक यहाँ का रोड सैंक्शन हुआ था, वो रोड पर डिवाइडर बनना था और लाइट लगना था, वो काम को भी रोक दिया गया। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? महापौर जी से पूछ रही हूँ मैं, कौन है इसका जिम्मेदार? आप बताइए क्या बाकी काम कुछ भी नहीं हो रहे हैं, ना ही ये लोग सुनने दे रहे हैं। एक भी काम नहीं हुए हैं बुरहानपुर के भी। देखा है, आप बोलते हैं एक किसान को खड़ा करें, आधे से ज्यादा ये लोग बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने किसानों के कर्जा माफी के लिए वचन पत्र भरे हैं। एक भी काम बीजेपी वालों ने यहाँ पे नहीं किया है। और पूछते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, 25 सालों में सांसद से पूछे कि क्या किया उन्होंने। सर आप स्थिति बता दीजिए। ये है मैडम कि ये खुलेआम कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आज भारत देश को नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, अपनी कमियां, अपनी उपलब्धियां नहीं बताते हुए ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये इनके पास ये है। आप बताइए, हाँ, क्या कर्जा माफ हुआ है? मैडम ये लगभग 2 लाख रुपए, 1,97,000 रुपए का कर्जा माफ हुआ है। किसान सामने खड़ा है। तो आप बताइए क्या वाकई कर्जा माफ हुआ है? हाँ, माफ हुए हैं मेरे। क्या कहना चाहेंगे कमलनाथ सरकार के बारे में? क्या लगता है वाकई? किसानों के बहुत हित में काम कर रही कमलनाथ सरकार। 1,97,000 हुआ है और कमलनाथ सरकार और कांग्रेस सरकार जो बोलती है वो करती है। इनके जैसी झूठे बातें नहीं करती है। और मैं इन सबसे जो टी शर्ट पहन के इनसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी चौकीदार को आपने टी शर्ट पहने हुए देखा है क्या? ये चौकीदार नहीं है, ये चोर है। मैडम मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा था, इनके बड़े नेता नरेंद्र मोदी, हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री हो, वो चाहते थे युवा पीढ़ी आगे बढ़े, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, लेकिन ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो चाहता है युवा पीढ़ी चौकीदार बने। इनका ये मोटिव है। तो मैडम एक चीज है, माननीय सांसद महोदय ने बिल्कुल क्लूलेस सांसद निधि से खर्चा किया है, बिल्कुल विजनलेस तरीके से खर्च किया है सांसद निधि का पैसा। यहाँ पर जल संकट से पूरा हमारा बुरहानपुर जूझ रहा है। यहाँ पर जल संकट है, बहुत सारी दिक्कतें। कांग्रेस का यही काम है। हमने सुना लोगों का आरोप है कि पानी नहीं मिल पा रहा है, ताप्ती नदी पूरी तरह से सूख गई है। बुरहानपुर शहर में 131 करोड़ की योजना है, माँ ताप्ती का पानी बुरहानपुर में आ रहा है। उसकी देन भी नंद कुमार सिंह चौहान जी ने शिवराज सिंह चौहान से स्वीकृत करा के उसका काम 50% हो चुका है। बसाड़ पे डैम बना है, 8 टंकी बुरहानपुर में बन रही है और आने वाले 8-6 महीने के अंदर बुरहानपुर को 50 साल के लिए पानी मिलेगा। अमृत योजना से सीवरेज के लिए बुरहानपुर शहर में जो गुजरात 20 साल पहले आ गए हैं, अमृत योजना में नरेंद्र मोदी जी ने इस बुरहानपुर शहर को सीवरेज योजना दी है। सीवरेज योजना के काम चल रहा है। बुरहानपुर शहर में हर घर पे परिवार में शौचालय बन जाए, उसकी चिंता की 8,000 शौचालय बन गए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 6,500 देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बुरहानपुर नगर में 6,500 मकान बन गए और 6,500 और स्वीकृत है। 13,000 मकान इस बुरहानपुर नगर में बन रहे हैं। सांसद आप मुझे बताइए कितना काम? दीदी मैं ग्रामीण से हूँ। 70 साल से हमारी मांग थी ये रोड की, ये पुल की, लेकिन हमारे नंदू भैया मंजू दीदी ने हमारे सैंक्शन कराई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने नहीं सैंक्शन कराई। मैडम जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये राजघाट पे पहले स्थिति ऐसी थी कि लोग नहाने के बाद में मंदिरों में कपड़े बदलते थे। इस राजघाट को
यहाँ जो स्वच्छीकरण हुआ, ये राजघाट को जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया, ये भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने किया, भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने किया और माननीय सांसद महोदय जी ने लाए थे पर्यटन विकास निगम से पैसे। इस पर्यटन विकास निगम के माध्यम से राजघाट का उन्नयन हुआ, इच्छा देवी माता मंदिर का हुआ, रोकड़ी हनुमान मंदिर का हुआ, सभी पर्यटन। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। यहाँ पर इतने सारे बखान चल रहे कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मेरा आपसे सवाल ये है, आप भी एक स्तंभ है या नहीं? आप एक स्तंभ है या नहीं? बताइए ना, आप मेरा कहना है कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं या प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं? चुनाव किस चीज के हो रहे हैं? चुनाव हो रहा है देश को लेकर। देश की बात पूछी जाए, देश पर बात की जाए। हमारा कहना है सांसद महोदय ने बहुत सारे काम करे। लोग पहले अपने घर सुधारते हैं, सांसद महोदय ने अपने घर का, अपने शहर के पास एक भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया। यहाँ तक कि एक हाथ बस स्टैंड भी नहीं बनाया। बस स्टैंड बनाया तो मैं सामने बैठे मेरे भाई इनसे पूछना चाहता हूँ, बस स्टैंड बनाया क्या? तो सांसद जी कोई काम करते हैं क्या? ये बोलते हैं कि यहाँ पे सांसद भी चौकीदार है। यहाँ पर आपको मालूम होगा, पूरी न्यूज में चल रहा है, मध्य प्रदेश में जो वेपन घोटाला हुआ था उसी तरीके का घोटाला है बुरहानपुर में, इनके नाक के नीचे, ये चौकीदार के नाक के नीचे हुआ। और इनसे मैं पूछना, शहर की लोग, शहर की जनता पूछना चाहती है कि यहाँ पे सांसद ने रोजगार के लिए, युवाओं के लिए क्या किया? सांसद ने हेल्थ के लिए क्या किया? शहर ने पढ़ाई लिखाई के लिए ये वो कांग्रेस पार्टी है जो शिवराज सिंह चौहान की योजना थी, संबल योजना, जो 2 लाख रुपए मृत्यु पर आदमी को, आम आदमी को मिलते थे, वो छीनने वाली कांग्रेस है। जो गरीब आदमी को अंत्येष्टि पे 5,000 रुपए मिलते हैं, वो छीनने वाली कांग्रेस है। गरीबों के हितों में जो शिवराज सिंह चौहान ने योजना शुरू करी थी, वो छीनने वाली कांग्रेस है। और किसानों के साथ भी छलावा किया गया, ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार है। आने वाले समय में देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। ये बात है, नरेंद्र चौकीदार चोर है। आगे आगे बोल, 2 मिनट बोल रहा हूँ। जो राष्ट्र हित की बात करता है उसके दिलों का चोर है, और जो गद्दार है उसकी नींद उड़ाने वाला चोर है। उसकी आपने सबको सुना, क्या कहना चाहिए? 5 बार सांसद रह चुके अनंत कुमार सिंह, तो उन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की नियुक्ति क्यों नहीं की? ना युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए नहीं किया? आप अभी तक के प्रार्थना, अभी तक के 5 बार सांसद रहने के बाद कोई कार्य आए क्यों नहीं? दिल्ली में मीटिंग में क्यों नहीं जाते हैं? दिल्ली में मीटिंग रोजगार के लिए क्या किया, बता दीजिए। पार्षद, यहाँ सरकारी कॉलेज है, रोजगार के बहुत अवसर मिले। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रोजगार ही रोजगार था। कांग्रेस आने के बाद रोजगार बंद हो गया। देश के कांग्रेस के आने के बाद रोजगार बंद हुआ है क्या? वाकई रोजगार बंद हुआ है? रोजगार बंद हुआ है क्या कांग्रेस का? अरे कांग्रेस पार्टी ने ताप्ती मिल चालू की, रोजगार हमला है। देपा मिल में रिवाइवल पैकेज लाया 12.5 करोड़ का, वो हमला है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि बुरहानपुर में इनके सांसद होते हुए बादापुर सूद मिल गायब हो गई। इनके होते हुए एक उद्योग, बुरहानपुर में एक भी उद्योग, ये बता दें कि 15 साल सरकार है, 15 साल सरकार है, एक भी उद्योग नहीं। और ये ऐसे सांसद है हमारे कि 5 साल में एक भी घोषणा शहर के लिए। रोजगार पे बात कर लेते हैं, मैं रोजगार पे बात करती हूँ। क्या वाकई रोजगार मिला है क्या? मुझे बता दीजिए। रोजगार कहाँ से मिलेगा? अभी MBA करे हुए लोगों को अगर गाय भैंस चराने पड़ेंगे तो कैसे क्या रोजगार मिलेगा? आप बताइए। क्या रोजगार मिला है? मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं मिला। महापुर साहब से हमारा एक सवाल है। सर, मेरे को बताओ, आपको रोजगार मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला रोजगार। ना रोजगार मिला, ना हमारे खाते में 15 लाख आए। हमें 15 लाख भी चाहिए था, लेकिन हमारे खाते में 15 लाख भी नहीं आए। ये इन्होंने झूठे वादे किए हैं। और ये अभी सांसद ने एक भी उपलब्धि है बता दे सांसद जी की, एक भी रोजगार मिला है ना सांसद की कोई उपलब्धि? 2 करोड़ के वादे किए गए थे नौकरी देने का, एक को भी नौकरी नहीं लगी। और हमारा सांसद ऐसा है जो 5 साल में एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। मैडम, ये अपने आप में चौकीदार बोल रहे हैं, ये अपने आप में चौकीदार बोलते हैं।
तो राफेल की फाइल कैसी गायब हुई रक्षा मंत्रालय से? सबसे पहले चौकीदारों से ये पूछना चाहिए, नीरव मोदी कैसे हिंदुस्तान से भागा, विजय माल्या कैसे हिंदुस्तान से भाग गया? क्या किसान इन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा करे थे, तो क्या इन्होंने नीरव मोदी को 15 अपने लाखों रुपए दे दिए, करोड़ों रुपए दे दिए और उनको भागवा दिया हिंदुस्तान? 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी या लेने की बात हुई थी, ये बताइए। सांसद की बात कीजिए, सांसद की, मोदी की बात नहीं चल रही है। आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं यहाँ पर, वो बात नहीं कर रहे। रोजगार दिया क्या आपने? इनसे पूछिए सांसद ने क्या काम किया? दिया क्या? अरे दिया क्या? अरुण यादव की देन है, अरुण यादव की देन है। हमारे यहाँ उद्योग धंधों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। पानी की समस्या जो है कि तैसी बनी हुई है, समस्या और विकराल, कोई कार्य योजना नहीं तैयार की उन्होंने। सांसद निधि से पूरा पैसा जो है वो कोई ठोस कार्य में खर्च नहीं हुआ, चबूतरा और टीलों निर्माण में खर्च हुआ है। हम पूछना चाहते हैं हमारा रोजगार कहाँ है, हमारी नौकरियाँ कहाँ है? अरे हमारे खाते में 15 लाख कब आएंगे? आप बताइए मुझे, रोजगार कितना प्रदान किया है आपके सांसद महोदय ने? सीधे आरोप लग रहे कि नहीं मिले। आपके सामने ताप्ती मिल उदाहरण है, नेपा मिल उदाहरण है। दूसरी चीज 15 साल जो शिवराज जी की सरकार रही, आप हमारे शहर में सवेरे निकल जाइए और एक मजदूर ढूंढने के लिए परेशानी होती है। इतना रोजगार है हमारे शहर में, पावर लूम बुनकरों का शहर है हमारा। मैं किसान हूँ, नोटिस जारी हुए हैं हमारे को कर्जा भरने के, और ये झूठे बोल रहे हैं नकली किसान। कभी खेत नहीं देखा, इनको नागर नहीं पता, इनको टीलर नहीं पता। मैडम, कांग्रेस की हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र में इतनी दुर्दशा है कि इनको खंडवा संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ये खरगोन से आयात बुला रहे, खरगोन पे रहने वाला व्यक्ति यहाँ से आयात आ रहा है। खरगोन का व्यक्ति यहाँ से अरुण यादव हमारे खंडवा संसदीय का नहीं है। ये कांग्रेस दिवालिया हो गई है। सिंह चौहान हमारे जननायक है यहाँ की। इतनी बड़ी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। एक आम जनता, ये कांग्रेस और बीजेपी की ये लड़ाई में पिछले ही दिनों आपने एक बुरहानपुर विधानसभा चुनाव का परिणाम देखा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ की जैसी स्थिति है, यहाँ के आम आदमी का भी दुर्भाग्य यही है। और मैं ये सब दोनों तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी की ऐसी दुर्दशा की वजह से आम आदमी पिसा है। मैं फिर आप इसलिए निर्दलीय और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर अभी भी कांग्रेस और बीजेपी आपस में ऐसे ही उलझी रही तो आवाम के बारे में सोचेगा कौन? लोकतंत्र के अंदर एक नियम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पूरे देश में कैसे भी लड़ सकता है। मैडम महापौर बोल रहे हैं, महापौर महोदय बोल रहे हैं कि शहरों में सड़क का जाल बिछाया है। आप जिस रोड से हैं वो रोड खुदा हुआ नहीं है क्या? आप बताइए। पूरा शहर खोद के रखा है, शहर विकास के नाम पर रोजगार की बात कमीशन। आप आएंगे तो आपको पता चल गया होगा रोडों की क्या हालत है, कितने गड्ढे। आज जनचौपाल सजी है बुरहानपुर जिले के राजघाट पर। अगर यहाँ की लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की जो इज्जत है वो दांव पर लगी है। हालांकि कितना समीकरण यहाँ पर बिगड़ने वाला है, क्या उछल पुछल रहने वाली है, इसका अंदाजा हमारी जो जनचौपाल लगातार जो बात हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। दावे बहुत हो जाते हैं, क्या धरातल पर काम हुआ है, हम ये जानना चाहते हैं। सांसद महोदय ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगी किस स्थिति में आप देखते हैं, क्या वाकई विकास हुआ है? यहाँ पे विकास कुछ भी नहीं हुआ। रोजगार की आप बात करें तो बुरहानपुर क्षेत्र के अंदर यहाँ किसी को भी रोजगार नहीं मिला है, सिर्फ वादे किए गए हैं। और जो हमारा सांसद महोदय है उन्होंने सांसद भवन में ही खुद वहाँ पहुँची नहीं है। क्या इन्होंने सरकार में आए थे, वोट मांगा था विकास के नाम पर, बोले था प्रतिवर्ष 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो है युवाओं को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। इन्होंने 2 करोड़ 2.5 करोड़ तो रोजगार दिया नहीं है, परंतु वापस जीएसटी नोटबंदी लाद करके युवाओं से वो रोजगार भी छीन लिया। क्या जीएसटी का प्रभाव पड़ा, उद्योग बंद हुए क्या यहाँ पे? मैडम बहुत सारे उद्योग बंद भी हुए हैं और बहुत सारा प्रभाव। और केबल के मामले में देखा जाए तो जीएसटी का सारा असर पड़ा हुआ है। सर ये बताइए क्या जीएसटी नोटबंदी ऐसी है, संविधान में लागू थी और मोदी जी ने लागू की है। रोजगार मिले क्या, मुझे ये बताइए पहले। रोजगार तो पहले भी नहीं मिला है, अभी भी अपने बलबूते पे मिलता है रोजगार किसी को भी। जैसे मैं आज मैं पढ़ रहा हूँ,
तो मैं कोई चीज़ के लिए आगे बढ़ूंगा तो मैं उस तरीके से रहूँगा, ठीक है। रोजगार पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। मैं लूम मजदूर हूँ। लूम उद्योग की हालत आज बहुत ख़राब हो गई है। मैं जानता हूँ, मैं लूम मजदूर हूँ, लूम चलाने वाला हूँ शहर के अंदर। तो लूम की हालत आज ऐसी हो गई है, कभी भी लूम बंद हो जाता है। मजदूर आदमी क्या है कि रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, तो लाइन बंद होना शुरू हो गई है फिलहाल, तो बहुत परेशानी होती है। आप बताइए भैया, रोजगार मिला है, उद्योग चल रहे हैं आपके? पिछले 30 वर्षों से नंदू कुमार सिंह चौहान सांसद के रूप में या मीठे राम के नाम से जाने जाते हैं। पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यूस यहाँ पर अभी वो सांसद के पद पर है, लेकिन एक भी व्यक्ति को काम नहीं मिल पाया उनकी मेहरबानी से। आज पूरा बुरहानपुर जिला त्रस्त है और ना ही कोई ऐसा उद्योग खोला गया, ना ही कोई ऐसा बिजनेस लगाया गया। यहाँ पे किसान बस से बस्तर हालत हो गई है। यहाँ पर पावरलूम की बात करें, बिजली के इतने बिल आ रहे हैं कि पावरलूम फैक्टर के जो लूम वर्क चलाने वाले वो बेचारे बिल से ही अपने आप को त्रस्त हो गए। दूसरा, यहाँ पर यह स्थिति है कि पूरे शहर के अंदर रोड खोद दिए गए। आप रोड की हालत देखोगे तो पूरे बद से बदतर हो गया। यहाँ वर्तमान सांसद के रहते हुए हमारे बहादुरपुर की एशिया की सबसे बड़ी मिल चोरी हो गई है, बनने हुई है, चोरी हो गई है। पूरे विश्व के इतिहास में पहला उदाहरण है कि मिल चोरी हो गई है। ये सांसद महोदय की उपलब्धि है। नेपा मिल बंद होने के कगार पे है। नेपा मिल की उत्तराखंड में 96 करोड़ रुपए में हजारों एकड़ जमीन बेच दी है। ये हमारे वर्तमान सांसद की उपलब्धि है। हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव जी ने ताप्ती मिल का विकास किया है, सामने दिख रहा है ताप्ती मिल का। ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, रोजगार मुहैया हुआ है? जो दावे किए थे सांसद महोदय ने, जो मैनिफेस्टो दिया था, वोट दे दिया, लेकिन क्या काम हुआ है? मैडम, ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे सांसद महोदय ने कुछ नहीं किया। तो क्या इन्होंने जिता दिया उनको? जनता जिताती है या कांग्रेस जिताती है? मैं मेरे मित्र आशीष जी को बताना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह सरकार में 1 रुपये यूनिट थी। यहाँ पे 80% पॉपुलेशन होल्ड बाय द पावरलूम लेबर्स। तो अब शिवराज सिंह सरकार में 9 रुपये यूनिट हो गई है। सांसद जी प्रदेश अध्यक्ष थे, हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल मिल लेके उनको मिले, उनसे रिक्वेस्ट किए कि हमें यूपी और महाराष्ट्र की तर्ज पे 1 रुपये यूनिट या 300 रुपये हर्स पावर की करे। आज तक के अंदर केवल झूठा आश्वासन मिला। अभी पिछले महीने हमने हमारे माननीय पूर्व सांसद अरुण भाई के नेतृत्व में सम्मान्य सीएम कमलनाथ जी से मुलाकात करे, तो आचार संहिता हटने के बाद निश्चित तौर पर बुरहानपुर के पावरलूम मजदूरों को सब्सिडी के तौर पे या जो भी पावरलूम फिक्स है उसके तौर पर उनको अपने यूनिट में कम मिलेगी, और निश्चित तौर पर हमारा पावरलूम का उद्योग जो है तो पूरे उत्तर। आप बताइए। मैडम, नंदू भैया 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं संसदीय क्षेत्र से। 7वीं बार लड़ने के बाद उस व्यक्ति की इस बार एक उपलब्धि बताते हुए कि इस संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने ये काम करा है। अटल जी के समय वो चुनाव लड़ते थे कि अटल जी जरूरी है, नंदू मजबूरी है। आज भी ये नारा है कि मोदी जरूरी है, नंदू मजबूरी है। तो ये मजबूरी कब तक चलने वाली है? और मोदी जी से भी हमारा एक सवाल है कि नोटबंदी और जीएसटी इतने अच्छे निर्णय थे, तो वो इसके नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते देश से? यहाँ पर जो हमारे सांसद, वर्तमान सांसद है, उनकी रिपोर्ट कार्ड ये है कि उन्होंने 5 साल में एक भी मुद्दा सांसद में क्वेश्चन नहीं किया। सबसे पहले तो रोजगार नहीं दिया, इसके बाद रोजगार के नाम पे हम पे पकोड़े दे दिए कि पकोड़े तलो। इसके बाद फिर मैं चौकीदार चोर हूँ, तो हमें रोजगार चाहिए, हमें ये चाहिए। युवाओं की आवाज है, रोजगार चाहिए। हमारा शहर बुरहानपुर में पहले भी बता चुका हूँ, केला उगाने वाला किसान है यहाँ पे कपड़ा बुनने वाला बुनकर है। आपको कोई आदमी फ्री नहीं मिलेगा, एक बात समझ लीजिए। और ये जो युवा बैठे हुए हैं जो ये बोल रहे हैं, अगर ये बेरोजगार हैं तो इनको मेरी तरफ से, माननीय सांसद जी की तरफ से पूरे साल भर का रोजगार दिया जाएगा, है ना। रोजगार का कोई विषय नहीं है। हमारे शहर बहुत समृद्ध है। और नंदू भैया के, सांसद जी के कार्यों के बारे में ये पूछ रहे हैं, सब ने बताया। ये पीछे पुल देख लीजिए, यहाँ से लोग जैनाबाद करके गाँव है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र जुड़ता है। यहाँ से 50 सालों में ये पुल नहीं बना। ये अभी 500 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल खंडवा में सांसद जी के द्वारा बनाया गया। तो मीठा राम बोल दीजिए, अब सांसद हैं तो मीठा ही बोलेंगे, गाली बक्के तो बात करेंगे नहीं। अब हमारे कांग्रेसी भाई जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे नगर निगम में मैंने पहले भी बोला, कांग्रेस हमारे पास गिरवी है भाई, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? कांग्रेस गिरवी है क्या? कांग्रेस गिरवी है क्या? मुझे बताइए। ये मैडम असल में क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले इनकी ही पार्टी की मंत्री ने इनके नेता और सांसद के बारे में पूरे ऊपर तक के बताया है। और दूसरी बात, 1 मिनट, अभी इन्होंने बोला कि मीठा राम है, सांसद है तो मीठा ही बोलेंगे। इनके सांसद ने टोल टैक्स पर टोल कर्मियों को खुद इतनी बेरहमी से मारा है
वो चौकीदार नहीं बोल सकते अपने आप को। दूसरी बात, बेरोजगार की जो बात होती है, आप रोजगार का जो मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा ऐसा नहीं होता कि किसी को पर्सनली जाके आपने रोजगार दे दिया। आप आपके सांसद से पूछिए कि आपने 25 साल तक सांसद रहने के बाद, 15 साल तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाक का बाल होने के बाद क्या आपने शहर के अंदर कोई रोजगार, बड़ा उद्योग ला करके दिया? बल्कि आपके यहाँ पर जो रोजगार चल रहे हैं उन रोजगारों को भी आपने यहाँ से हटाया। बुरहानपुर में चाहे वो आपका सेंट्रल स्कूल हो, जवाहर नवोदय विद्यालय हो, मॉडर्न स्कूल हो, ये सारे अरुण यादव जी के कार्यकाल के अंदर आए हैं। ठीक है, आप किस तरह से देखते हैं? बात मैं पूछना चाहूंगा, एक तो सबसे बड़ी चीज है, इनसे क्लियर कर लो। ये बार बार बोलते हैं सांसद 25 साल से थे, सांसद 30 साल से थे, तो हमारा तो जवाब आप खुद ही दे रहे हो। दूसरा, सुनो सुनो सुनो, सुनने की भी ताकत रखो, हम भी सुनते हैं। दूसरा जवाब ये है कि एक शब्द और इन्होंने कहा कि काम नहीं करवाए। मेरे को एक बात बताओ, कांग्रेस का बजट चल रही थी, कहाँ गई कांग्रेस 25 साल से? ये राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार अगर हमको लोकसभा का निर्णय लेना है, विधानसभा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई व्यक्ति से नहीं निर्णय ले पा रहे। पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है और भारत का हर नागरिक इस चीज़ को देख रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य में हमको नेतृत्व किसका चाहिए। आज जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। क्या बात है मैडम, मैं ये दोनों ही पार्टी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, आईने पे इल्ज़ाम लगाना फजूल है। ये जो जनता है ये आपको आईना दिखाती है। मैं चाहता हूँ कि ये पार्टी के किसी के माथे पे धूल है, किसी के गाल पे धूल है। अगर आला कमान दोनों ही पार्टी के अगर निश्चित तौर पर पब्लिक वर्क करने वाले नेतृत्व को चुनती तो शायद बुरहानपुर के ये हाल नहीं होते। मैं हमारे आशीष भाई का सवाल का जवाब दूंगा। मैं नहीं जानता कि ये ऐसे कौन सा समय आया और क्या इनका हृदय परिवर्तन हुआ कि ये कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए। और नंद कुमार सिंह पर मेहरबान है। और ये मोदी की बात करते हैं, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। 543 लोकसभाएं अपने हिंदुस्तान में। ठीक है, तो मैम आप बताइए, आपने लोगों को सुना, किस स्थिति में आप देखती हैं, क्या विकास की सच में नैया पार लगी है लोगों की या नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं लगी। जब से मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, कोई विकास नहीं हुआ है। और सांसद महोदय, आप विकास की बात करते हैं, संसद में अभी तक एक भी प्रश्न नहीं उठाया सांसद महोदय ने। जो एक प्रश्न नहीं उठा सकता वो विकास क्या करेगा, क्या रोड बनवाएगा? सिर्फ एक्सीडेंट हो रहे हैं शहर में, और जब एक्सीडेंट होते हैं तो छोटे छोटे से ब्रेकर बना देते हैं। अभी तक के सांसद जी 5-6 बार रह चुके, तो कम से कम युवा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं बनाया? ना युवाओं के लिए चाहिए, लड़कियों के लिए ऐसी कोई सुविधा क्यों नहीं थी? नई इंडस्ट्रीज ने बनाए, नए फैक्ट्रीज क्यों नहीं बनाए? और यहाँ तक कि जल का इतना आज है बुरहानपुर में, जल की इतनी परेशानी है, पानी की इतनी दिक्कतें हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उसके लिए भी क्यों नहीं किए? अभी तक के डैम क्यों नहीं बना? डैम क्यों नहीं बने? इस देश ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया था, तो ये सोच कर दिया था कि 2 करोड़ रोजगार हर किसी के खाते में 15 लाख। लेकिन 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख फिसलते फिसलते जीएसटी, नोटबंदी से लेके युवाओं को पकोड़े तलने पे मजबूर कर दिया गया। और मोदी जी कहते हैं कि विकास हुआ है। ये जो यहाँ पर आपने पूरा परिदृश्य देखा, इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी वाले केवल सब बताना चाहते हैं, लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान का नाम आगे नहीं ला पा रहे। उपलब्धि क्यों नहीं बताते कि हमारे नंदू भैया ने ये काम किया? उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। जबकि कांग्रेस के जितने सांसद रहे, हम कह सकते हैं किसी सांसद ने शुगर फैक्ट्री बनाई, किसी ने नेपा मिल और किसी ने ताप्ती मिल। इनकी एक उपलब्धि बता दीजिए। जैसे भैया ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीता करके लाए, तो आम जनता की सबसे अच्छी सोच यही थी कि देश सुरक्षित रहे। जो बॉम्बे तक हमले होते थे, आज वो कश्मीर के आगे नहीं है। और रही 15 लाख की बात, भैया हमारे हाथों को लखवा नहीं लगा जो हमें फ्री के 15 लाख चाहिए। और उनका स्टेटमेंट अच्छे से सुन लो, उनका कहना ये था, वापस वो स्टेटमेंट मीडिया से मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास तो बहुत सारा डाटा होगा, कहीं ना कहीं उनको वापस वो स्टेटमेंट दिखाइए। उन्होंने कहा था देश में इतना काला धन है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 15-15 लाख रुपया जाए, इतना काला धन है। जबकि उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं हर किसी के खाते में डालूंगा। और शायद इनको फ्री के खाने की आदत पड़ी है, इसलिए वो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। और युवाओं के पास जाते हैं, आप बताइए। अभी यहाँ चर्चा चल रही है कि विकास कितना हुआ, क्या हुआ। सबसे मेन चीज़ होती है, विकास जो है मानसिकता से होता है। यदि आपकी मानसिकता अच्छी होगी तो विकास अच्छा होगा। जैसे राजीव गांधी पायलट थे तो उन्होंने कंप्यूटर लाने की बात की, मगर ये चाय वाले थे, इन्होंने पकड़ो तल्ले की बात की। आप खुद ही जान सकते हो विकास कितना हुआ और कैसा हो रहा है। देखिए,
ये इनके सांसद की उपलब्धियां बताने से तो रहे, तो हम बताते हैं कि 5 साल में अरुण यादव ने क्या किया। ताप्ती मिल, नेपा मिल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यहाँ तक कि ये जो पुल की जिसके पास अपने छाप लगा रहे, इसको भी अरुण यादव जी ने सैंक्शन करवाया है, और ये हमारी उपलब्धि है। हमारे जो प्रधानमंत्री वो बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, और वहीं से रक्षा मंत्रालय से राफाल की फाइलें चोरी हो जाती है, और ये कहते हैं कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में। मैडम, मैं विकास की बात के बारे में बात करना चाहूँगा। सांसद जी जिस गृह ग्राम में रहते हैं उसी गृह ग्राम में मैं भी रहता हूँ। अब विकास की बात देखा जाए तो वहाँ पे सब इतना बकवास विकास हुआ है, मतलब कुछ भी विकास सांसद जी ने किया नहीं है। सांसद जब यहाँ की लोकल की कोई बात नहीं उठाता संसद के अंदर, तो सांसद को इसीलिए भेजा था हमने, संसद भवन इसीलिए भेजा। मैं कहना चाहता हूँ, सांसद जी ने जो गांव गोद लिया है, जो नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, उस गांव में इतनी गंदगी है कि वहाँ पे लोगों को पानी तक नहीं है, वहाँ पे रोडने कुछ सुविधा नहीं है। इनका नंदा कुमार सिंह नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। जनता की आवाज आप बताएं। मैडम, ये विकास की तो बात करना नहीं चाहते, इनके पास विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने युवा क्या चाहता है मुझे तो बस ये बता। युवा रोजगार चाहता है, और इन्होंने बुरहानपुर में कोई सरकारी कॉलेज तक के नहीं खुलवाया जिससे युवाओं को फ्री में पढ़ाने को मिले, पढ़ाई मिले इन्होंने। और ये विकास की बात करें, इन्होंने विकास कुछ किया नहीं मैडम बुरहानपुर में। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम 5 वर्षों में हुआ है, वो आज तक की जो कांग्रेस सरकार उसने करके दिखाया। कि बताएं मुझे, आज पाकिस्तान को जो सबक सिखाया कांग्रेस सरकार ने सिखाया था क्या? हमने 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने पाकिस्तान के 300 आतंकवादियों को मार गिराया। कांग्रेस पार्टी की जो इंदिरा जी थी, पूरे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े उसने की। कांग्रेस ने पाकिस्तान को कई बार सबक सिखाया, और आज भी कांग्रेस ने इतना होल्ड बना के रखा है कि पाकिस्तान उससे थर्राता है। पाकिस्तान अगर डरता है तो कांग्रेस से डरता है। मैडम, बुरहानपुर जिले में ये भाजपा और कांग्रेस ये सिर्फ ढिंडोरा पीट रही है। ये जो पुल के बार बार बोले ना, ये पुल हम शिवसेना को ना आंदोलन करा 3 महीने 21 दिन, और शिवराज सिंह चौहान को हमने भीख दे के पुल बनवाया। मुद्दे की बात यह है मैडम कि आज जितना विकास भाजपा के शासनकाल में 15 साल में हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ है। जाते जाते एक रिएक्शन, क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता ये समझ लीजिए कि बुरहानपुर क्षेत्र को औद्योगिक रूप से, है ना, उसके बाद में हमारे यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ के किसान के लिए उद्योग होना, यहाँ पर जितनी भी चीजें विकास की बात होना, जातिवाद और हवाई बात कुछ नहीं होना जो पिछले 25 साल। सर, एक मुद्दा अध्यक्ष के नाते क्या है आपकी प्रथम प्राथमिकता जो करेंगे? देखो, बुरहानपुर जिला जो है बुनकर और केले का क्षेत्र है, यहाँ पे गन्ने का 3 क्षेत्र है, और गन्ना जो है, गन्ने के लिए हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह ने शुगर फैक्ट्री बनाई थी, और आज लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे बुरहानपुर जिले की एक ही प्राथमिकता है कि बुरहानपुर के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पे औद्योगिक नगर बने, और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा युवा शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति। सर, जाते जाते मेरे को बता दो क्या प्राथमिकता रहने वाली है? पूरे देश की स्थिति ऐसी है, सभी लोग चाह रहे हैं राष्ट्र प्रथम, तो मोदी को लाना अनिवार्य होगा। प्राथमिकता क्या विकास करेंगे आप? विकास, देश बचेगा तो विकास होगा। क्या चौपाल हमारी सजी थी बुरहानपुर जिले के अंदर, बुरहानपुर के राजघाट पर, क्योंकि ऐतिहासिक जगह है, लेकिन फिर भी विकास की गति यहाँ पे बहुत धीमी नजर आती है। लोगों का यही मानना है कि अब दरकार विकास की है। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बहस हुई, और स्थानीय मुद्दे तो सबसे ज्यादा हावी रहे, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बुरहानपुर की जनता किस और इस बार करवट लेगी। क्या वाकई इस बार नंद कुमार सिंह चौहान की वापसी होगी, या कांग्रेस जो प्रत्याशी घोषित करेगा वो कहीं न कहीं विजय पथ तक कांग्रेस की नैया को पार लगाएगी? आज की जन चौपाल यहीं पे समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए IBC 24।